बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले हमने ये पढ़ा था रिड्यूस द रेशियोज इनटू द लोएस्ट नॉर्म। वो हमने किया था जो उनका एक एक ले लेते थे और जो कॉमन नंबर आता था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे इसमें टू लोएस्ट नॉर्म आ जाता है। जो कॉमन नंबर और जिसकी भी हमें देख के भी पता लग जाता है कि ये दोनों डिजिट इस नंबर पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if b is equals to 3 and a ratio b is equals to 5। अब देखो इसमें ए एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि दूसरी हमें दी हुई है। जैसे ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 5 है, बी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं और बी इज इक्वल्स टू 5। चाहे आप ऐसे कहीं बी से डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई कर लें, बाद में वैल्यू पुट कर लें, पहले वैल्यू पुट कर लें और बाद में वैल्यू मर्ज कर लें तो आपका आंसर निकलेगा। जैसे इधर 3 आया, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15, तो a is equals to 15। तो एग्जाम्पल 4 आ जाएगा। द डेली वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो बिटवीन वेजेस। ठीक है, वेजेस जो है उनकी रेशियोज ये हैं। ठीक है, तो 2 वर्कर्स के वेजेस हैं, आपने उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, जबकि 400 रेशियो 475। अब देखिए दोनों जो है एक 0 पॉइंट और एक 5 पॉइंट और मीन्स दोनों 5 30 पे जा सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती और मसला नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं कि लोएस्ट नंबर से कैलकुलेशन स्टार्ट करके उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कल हमने ये सारा डिस्कस कर दिया था। अब हमने हमें सॉल्व करना था डिवीजन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ गिवन रेशियो। ओके अच्छा जी, उस दिन हमने कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिवीजन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ गिवन रेशो। अब उसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह से जो है वो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हर एक का शेयर फाइंड आउट करते हैं। उसमें स्टेप 1 क्या था कि हमने कंपोनेंट्स की जो हमें रेशो दी गई थी उसको ऐड करना था। उसके बाद स्टेप 2 में हमने जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट्स फाइंड आउट करने थे। फ्रैक्शनल पार्ट हमने कैसे फाइंड आउट करने थे कि जो इंडिविजुअल रेशो थी उसको हमने डिवाइड करना था जो हमने सम ऑफ रेशो निकाला है उससे। और स्टेप 3 में हमने करना था कि मल्टीप्लाई द गिवन क्वांटिटी विद द फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर हर क्वांटिटी को उसके फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करके वो हर क्वांटिटी का जो है हमारे पास शेयर आ जाना था। अच्छा जी, उसमें एक एग्जांपल थी कैश प्राइस ऑफ ₹1200 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। सो फाइंड द शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट। अब उसने कहा जी कैश प्राइस आपके पास कितना है, 1200 है। आपने इसको 3 स्टूडेंट्स में जो है वो डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करना है, 1:2:3 में, और हर स्टूडेंट का जो है वो आप शेयर फाइंड आउट करें। सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गिवन रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + 2 + 3। इनके रेशियोज क्या थी, 1:2:3। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे हम 6 के साथ। सेकंड स्टूडेंट का जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आएगा, 2 को हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, और फिर थर्ड स्टूडेंट का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, हम 3 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। ठीक है, ये आगे फ्रैक्शनल पार्ट्स। अब हमने फाइंड आउट करने हैं उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स।
शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट क्या आया, फर्स्ट का जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट किया था उसको हमारे पास जो कैश प्राइस था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो 6 1 6, 6 2 12, यानी कि 200 हमारे पास जो है वो आ गया फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर। उसके बाद शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जो सेकंड का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला था हमने उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 के साथ, तो हमारे पास उसका शेयर कितना निकला है, ₹400। ठीक हो गया जी। और जो थर्ड स्टूडेंट का शेयर है वो कैसे आएगा, जो थर्ड का हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैश प्राइस के साथ, यानी कि 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, हमारा आंसर आ गया जी 600। यानी कि हमने इंडिविजुअल शेयर्स फाइंड आउट कर लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अच्छा जी, उसके बाद द वेट ऑफ मैंगोज, नेक्स्ट एग्जाम्पल वो हमें दे रहा है, the weight of mangoes sold by 3 hawkers are in the ratio 3:4:5. The least amount sold by one of them is 105 kg. What is the amount of mangoes sold by each of the other 2 hawkers? अब कह रहे कि 3 हॉकर है हमारे पास, ठीक है, जो कि मैंगोज सोल्ड कर रहे थे। अब उन्होंने जो है वो किस वेट्स की रेशियो क्या थी, उसने हमें 3:4:5 दी थी कि इस रेशियो के हिसाब से जो है वो इतने वेट के लिहाज से उन्होंने अपने मैंगोज जो हैं वो सोल्ड किए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने उनमें से जो सबसे कम जिसने सोल्ड किया ना उसका कितने हैं 105 kg, ठीक है। तो आप बाकी 2 की जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करें। सबसे पहला स्टेप, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन रेशियो, यानी कि 3:4:5 थी, तो 3 + 4 + 5 क्या आ गई 12। अब उसने कहा कि लेट x बी द टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज सोल्ड। अब उसने क्या किया कि टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज जो है ना उसको उसने सपोज कर लिया कि वो x kg है, ठीक है। और तो फिर लीस्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, यानी कि उसने फ्रैक्शनल पार्ट 3/12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 105 कर दिया। इधर से x की वैल्यू निकालें। अब ये 3 1 3, 3 4 12, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन गया 1/4, 1/4 इंटू x इज इक्वल टू 105 आ गया। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा था, आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 400 kg, सॉरी 420 kg, यानी कि टोटल मैंगोज हमारे पास कितने आ गए 420 kg आ गए। और जो लीज थे वो कितने थे 105। अब हमने सेकंड हॉकर ने कितने जो है वो मैंगो सोल्ड किए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय द सेकंड हॉकर 3:4 था, यानी कि 4 ओवर सम ऑफ रेशियो क्या था 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल मैंगोज कितने 420 kg। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140 kg, यानी कि सेकंड पर्सन ने 140 kg जो है वो सोल्ड किए मैंगोज। उसके बाद थर्ड होकर के निकालेंगे, यानी कि 3:4:5। अब थर्ड की क्या रेशियो थी 5 थी, तो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज क्या है हमारे पास 12 इंटू नंबर टोटल मैंगोज कितने थे 420 kg। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 175 kg आ जाएगा, यानी कि 105 kg तो उन्होंने हमें दिया हुआ था, ठीक है। और अब हमने बाकी 2 का फाइंड आउट किया तो उससे हमें क्या पता लगा कि एक ने जो है वो 140 kg सॉल्व किया और दूसरे ने 175। अच्छा जी, उसके बाद ये एक्सरसाइज आ जाती है। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस सॉल्व करके अपने अपने रजिस्टर्स पे, ठीक है, उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के तो मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। I will check those and then I will mark your attendance according to the names who have sent me the assignment। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन रिड्यूस्ड और सिंपलेस्ट और लोअर फॉर्म्स। जैसे उस दिन किया था हमने इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यानी कि हमने कॉमन टेबल फाइंड आउट करना था, चाहे आप ऐसे कर लो HCF फाइंड आउट करके तो फिर इसको सॉल्व कर लें, या आप वैसे इसको दूसरा प्रोसीजर क्या है
कि आप इसको देख लें जी कौन से सेम जो है वो टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके सॉरी फर्दर डिवाइड कर करके आप उसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें कहता है 88 और 110। अब ये हमें देखने में पता लग रहा है कि दोनों जो हैं वो 11 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 11 8s are 88 एंड 11 10s are 110। अब 8 रेशो 10 आ गया। अब उसको आप 8 रेशो 10 किस पे जाएंगे, 2 के टेबल पे। 2 4s are 8, 2 5s are 10, यानी कि 88 रेशो 110 का आंसर क्या आ गया, 4 रेशो 5 आ गया। इसी तरह 54 रेशो 42। अब ये जो है वो 2 के टेबल से बेशक आप कर लें इसको, ठीक है, या कोई ऐसा टेबल आप देख लें जिसपे ये दोनों इकट्ठे जा रहे हो। अब ये आ गया 1/10 रेशियो 10। अब इसको जो है वो हमने ऐसे किया था कि हमने इसके डिनोमिनेटर सेम किए थे, डिनोमिनेटर सेम करके फिर इसको सिंपलीफाई करना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं, ये लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, बेशक डायरेक्ट अगर आपसे सॉल्व होता है तो डायरेक्ट करके तो उसके पिक्चर्स लेके उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे आप लोगों ने ग्रुप में सेंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब a रेशो b की वैल्यूज ने क्या दे दी है, 3 रेशो 7, और वो कह रहा है जी आप ये जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। यानी कि इधर से हमें क्या पता लग रहा है, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। a की जगह आप 3 पुट करें, b की जगह आप 7 पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करके आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द डेली वेजेस ऑफ 2 workers are rupees 450 and rupees 550, find the ratio between the wages। अब आपने इन दोनों के वेजेस की रेशो फाइंड आउट करनी है, यानी कि कैसे 450 रेशो 550 लिखेंगे और उसको फिर आप फर्दर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 450 रेशो 550 होगा, पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके 45 रेशो 55, 0 0 से कैंसिल हो गया। फिर देख लें 45 और 55 इकट्ठे किस टेबल पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं, यानी कि 5 9s are 45 एंड 5 11s are 55। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 9 रेशो 11 आ जाएगा, यानी कि फर्दर अब ये किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, आपसे हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 hours to 50 minutes। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हमें दो डिफरेंट यूनिट्स में चीजें गिवन हो तो पहले हमने उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो है वो रेशो हमने मिनट्स टू मिनट्स लेनी है। अब हमें एक चीज जो है वो आवर्स में गिवन है और दूसरी जो है हमारे पास मिनट्स में है। तो 2 hours को आप मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 120 मिनट्स। तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 120 रेशो 50। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिंपल रेशो का आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशो ऑफ 1 kg to 900 grams। अब ये भी देख लें, ये केजी है और 900 ग्राम्स है। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो इसकी रेशो आपके पास क्या बनेगी, 1000 रेशो 900, और जीरोस अगर आप जीरोस से कैंसिल कर दें तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 10 रेशो 9 आ जाएगा। लेट मी सी इफ आई कैन राइट समथिंग हियर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके बता देती हूँ। अच्छा, अच्छा 2 hours to 50 मिनट्स है जैसे, तो आप उसको पहले क्या करेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय 60 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 120, यानी कि अभी हमारे पास आवर्स जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये 120 मिनट्स आ रहे और साथ हमारे पास क्या रेशो है 50, यानी कि अब आप इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे 120 रेशो 50, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये जीरो जीरो से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 रेशो 5। ये देखिए, सही है। अभी आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जो कल का होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 5 तक। आप लोगों ने ये सॉल्व करके भेजने हैं। उसके बाद दूसरे का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन डेली के हम थोड़े थोड़े सॉल्व करते रहेंगे, उसके बाद जो है जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगला जो है वो हम पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट चीज। अच्छा जी, किसी क्वेश्चन में कोई मसला मसाइल हो तो वो आप इसको नूर को या मुकद्दस को बता दे, राना नूर को, वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दें, सॉरी ग्रुप में मुझसे पूछ लें, पर्सनली मुझे कोई टेक्स्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन में पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब वो कह रहे हैं जी द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन, यानी कि दो हमारे पास कोई रेशियोज गिवन है, ठीक है, और हम उनको इक्वल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ये दो रेशियो साइन यूज करते हैं। Thus the sign this or the sign of equality is used to equate the two ratios, ठीक है। दो रेशियोज को एक दूसरे की इक्वल करना उसको हम क्या कहते हैं प्रोपोर्शन। उसके बाद कह रहा है इफ a रेशो b is equals to c रेशो d then the proportion is written as a रेशो b proportion c रेशो d। ये प्रोपोर्शन का साइन है एंड वी रीड इट एज a is to b as c is to d। अच्छा जी, वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो एक कंप्लीट प्रोपोर्शन है इसके अंदर कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स है। ऐसे ए बी सी एंड डी देयर आर 4 टर्म्स। अच्छा जी, द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। अब फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स कहते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड टर्म को हम कहते हैं मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन। यानी कि ए और डी जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम है और बी और सी जो है वो हमारे पास मीन्स है। अच्छा जी, and we read it as A is to B as C is to D। A, B, C, and D are called the terms of proportion. The first and fourth terms are called extremes, while the second and third terms are called the means. It can be proved that the product of means is equals to the product of extremes in a given proportion। वो कह रहे हैं कि आपको कोई proportion दी गई है, ठीक है, तो उसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो उसकी एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उसके मीन्स के प्रोडक्ट के, यानी कि ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल।
ठीक है जी, ये यहाँ तक। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कौन कौन इस टाइम जो है वो सुन रहा है मुझे। फिर आगे हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, नेक्स्ट टाइम से जो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 1:30 का टाइम दिया है तो 1:30 पे सब होने चाहिए, उसके बाद मैंने मीटिंग लॉक कर देनी है, उसके बाद कोई जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा, इस तरह बार बार डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अब मैं नेम्स बोलती हूँ, आप लोग जो हैं वो अपने हैंड्स रेज करें उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं नेम बोलूँगी। अच्छा जी, अहमद नवाज, ओके। कमर इस्लाम, अली हसन, अली हसन, ठीक, ये अक्सा मुकद्दस, अतिया, अवैस खान, फातिमा जावेद, मोहम्मद अब्दुल्ला मक्की, मायदा साजिद, मोहसिन वड़ाइच, मोहम्मद अनस, मुमताज़ अनवर, मुनीम भुट्टा, राय हमजा, राना जुनेद, मुकद्दस, राना नूर, रजिया शहबाज, रजिया शहबाज नहीं है यहाँ पे, सहरिश इकबाल, सना इकराम, सरोशा, सरवत हबीब, शुएब रशीद, सिबगा जाहिद, सिमरा शुएब, सुबहान रियाज, सुबहान रियाज, नहीं यहाँ पे, सुहेब हफीज, तहरीम जाहिद, अब ये जो नहीं है इनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के। Okay, so anybody wants to ask any question, you can ask now. मैम वेजीज वाले दोबारा से बताइए।
किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब सबको बहुत अच्छे समझ आ रहा है। वेजेस वाला मैम दोबारा बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसके 5 क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में से और भी कोई पार्ट देखें। अच्छा, जैसे ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, इसमें 0.45 रेशियो 1.5 है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को ख़त्म करेंगे, डेसिमल में मूव करेंगे। उसके बाद अगर इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हुए तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने का तरीका आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने भी जो हैं वो नंबर्स होते हैं उतने जीरोज आ जाते हैं। जैसे 0.45 है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे होगा, 45/100। इस तरह ही 1.5 जो है वो 15/10। अब एक साइड पे 100 है, एक साइड पे 10 है। अब हमने दोनों को जो है वो डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था, एलसीएम ले लेंगे 10 और 100 का, और फिर हम दोनों साइड्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह ही आप ये 10th वाला पार्ट देखिए, इसमें 3/8 है, रेशो 15/24 है, रेशो 18/16 है। अब इसके डिनोमिनेटर्स क्या है, 8, रेशो 24, रेशो 16। तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, वो जो लैडर मेथड है उससे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा एलसीएम आएगा उससे हम तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ये 4th पार्ट देखें तो 60/180 है। अब इसमें क्या होगा, बेशक आप ऐसे कर दें, ये जीरोस को पहले ओमिट कर दें तो 6/18 आ जाएगा। और 6/18 आपके पास किस टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में कर लें, 2 के टेबल में कर लें, या जिससे आपको इजी हो। उसके बाद 7th पार्ट देखें, 1/9 रेशो 5/36 है। अभी ये एक 9 है और एक ये क्या है, 36 है। तो अब हम 9 और 36 का पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम आएगा उससे हम दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे और फिर हम इन रेशोज को कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको a/b की वैल्यू दी हुई थी और आपने फाइंड आउट करनी थी वैल्यूज। अब जैसे कि ये सेकंड पार्ट है, a+b/3a-b। ठीक है, अब हमें a/b = 3/7 है, यानी कि ये हमारे पास ऑब्वियस है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है, 7 है। तो हम a की जगह 3 पुट करेंगे और b की जगह 7 पुट करेंगे। अच्छा, अगर सेकंड पार्ट में आप देखें, a की जगह आप 3 पुट करें, b की जगह 7, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, a+b = 10, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 10 रेशो 3a-b है। अब a की जगह 3 पुट करें और b की जगह 10, यानी कि 9 - 10 वहां पे क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास रेशो क्या बन गई, 10 रेशो सॉरी -1 कह रही हूँ, 9 - 7 2। तो ये हमारे पास 10/2 बन गई और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/1 इसका। अब थर्ड पार्ट में देखिए, 5a+b है और 4a+5b है। a की जगह 3, b की जगह 7 पुट करें, ये 5a क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 और b की जगह जो है वो हम 7 पुट करें तो 15 + 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 22। और 4a+5 है, 4a मीन्स 4 3 = 12 + 5 7 = 35। इन दोनों को ऐड करेंगे और दोनों रेशियोज को फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
अच्छा, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन। कल जो है हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे से। अभी तक जितना पढ़ा दैट वाज मच इजी। मुझे आज आप लोगों की असाइनमेंट्स हाल हाल में चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? और ये बाकी क्वेश्चंस हम साथ साथ देखते जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है? इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी ने कोई